गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या आपको पता है कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमाई क्या है? संतों, महापुरुषों के जीवन का असली या स्वभाव कैसा होता है? हमारी वास्तविक धन कौन सा है और सच्चे शिष्य की क्या पहचान है? तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन पर क्लिक करिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में आप प्यार भरी राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में प्रभु की शरण में आ जाता है, उसके जीवन में विनम्रता अपने आप ही आ जाती है। संगत जी, वे कभी भी अपने आध्यात्मिक अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करता और ना ही अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है। संगत जी, परमात्मा की भक्ति में जीवन बिताना, रोज सिमरन में रहना, भजन के साथ जुड़ना और संतों के जीवन से सीख लेना, यही हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ी कमाई है। संतों का स्वभाव भी ऐसा होता है कि वे प्रभु के जितने निकट होते जाते हैं उतने ही अधिक विनम्र होते जाते हैं। वे कभी ये नहीं कहते कि हमने परमात्मा को पा लिया, हमने बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली या हमारे पास कोई विशेष शक्ति है, बल्कि वे तो हमेशा यही कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही परमात्मा है। इसलिए संत महापुरुष का करते हैं, सबर अंदर सबरी ताने वेचा लैंड, कौन नजदीक खुदाए दे भेद ना किसी दैन। अर्थात जो वास्तव में ही परमात्मा के निकट पहुंच जाता है, वे कभी भी अपने आध्यात्मिक रहस्यों का प्रदर्शन नहीं करते। वे अपने अनुभवों को अपने अंदर ही संजो कर रखते हैं। उनके जीवन में कभी भी दिखावा नहीं होता है तो केवल प्रेम, सेवा और निम्रता। रब के प्यारे अपने आप को कभी भी महान नहीं बताते। बाबा जी कहते हैं कि वे जितना ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं उतना ही अधिक झुक जाते हैं। जैसे फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार ही ईश्वर का सच्चा भक्त भी हमेशा विनम्र रहता है। साथ संगत जी, बाबा जी आगे कहते हैं कि संसार के लोग संतों को हमेशा नहीं समझ पाते। लोग उनके बाहरी रूप को तो देखते हैं, लेकिन उनके भीतर बसे परमात्मा के प्रेम को नहीं पहचानते। केवल वही व्यक्ति संतों की महिमा को समझ सकता है जिसके ऊपर स्वयं परमात्मा की कृपा होती है। दुनिया का कोई दुखी व्यक्ति, कोई ठुकराया हुआ व्यक्ति, कोई निराश मनुष्य जब संतों के पास, महापुरुषों के पास आता है तो संत महापुरुष उसे कभी भी निराश नहीं लौटाते। संसार चाहे उसे ठुकरा दे, लेकिन परमात्मा के प्यारे उसे गले लगा लेते हैं। उनके हृदय में दया होती है, उनके हृदय के अंदर करुणा होती है। और सबके लिए आगे बाबा जी ने कहा कि मनुष्य का स्वभाव भी बड़ा ही विचित्र है। जब तक उसके पास कुछ नहीं होता तब तक वह परमात्मा को याद करता है, गुरुद्वारे जाता है, माथा टेकता है, सेवा करता है, अरदास करता है। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ने लगता है, व्यापार बढ़ने लगता है, प्रतिष्ठा उसकी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे ही उसका अपना स्वभाव बदल जाता है। पहले वह दिन में 2 बार गुरुद्वारे जाता था, फिर 1 बार आने लगा, उसके बाद केवल रविवार को आने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय एक आ गया कि उसने गुरुद्वारे आना ही छोड़ दिया। अब उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी अपनी मेहनत से हुआ है। वह भूल जाता है कि जब उसके पास कुछ भी नहीं था तब भी वही गुरु उसके साथ था, वही परमात्मा उसकी रोजी में बरकत डाल रहा था, वही उसके परिवार की रक्षा कर रहा था। यही भूल मनुष्य को धीरे धीरे परमात्मा से दूर कर देती है। इसी प्रकार कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति संत या महापुरुषों के पास अपनी किसी समस्या को लेकर आता है। एक युवक एक संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज जी, मेरा विवाह नहीं हो रहा,
बहुत प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन बात कहीं बनती नहीं। संत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा रोज गुरु की वाणी का पाठ किया करो, आप सिमरन किया करो, श्रद्धा के साथ इस शब्द का जाप किया करो। उस युवक ने पूरी श्रद्धा से आज्ञा मानी, प्रतिदिन पानी पड़ी, नाम जपा और कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। विवाह होने के बाद वह फिर संत जी के पास आया और बोला, महाराज जी अब तो मेरी इच्छा पूरी हो गई, क्या अब मैं ये पाठ छोड़ दूं? संत जी ने बड़े ही प्रेम के साथ कहा कि बेटा यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जब तक आवश्यकता थी तब तक वाणी बड़ी प्यार से पढ़ी, जब मनोकामना पूरी हो गई तो अब वाणी की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। इसीलिए कहा गया है, दात मिली तो दतार को मत भूलो। साथ संगत जी, ये संसार की सबसे बड़ी भूल है कि हम वरदान तो चाहते हैं लेकिन वरदान देने वाले को भूल जाते हैं। बाबा जी ने हमेशा लोगों की झोलियां भरी है, किसी को नाम दान दिया, किसी को हिम्मत दी है, किसी को रोजगार मिला, किसी को परिवार बस गया, किसी का जीवन संवर गया। लेकिन कई लोग जब सफल हो जाते हैं तो उसी संत को, उसी परमात्मा के प्यारे को भूल जाते हैं, उसी गुरु को भूल जाते हैं, उसी परमात्मा को भूल जाते हैं। यही कारण है कि गुरबाणी भी हमें बार बार सावधान करती है कि संसार की वासनाएं बहुत शक्तिशाली है। मनुष्य लाखों की आध्यात्मिक कमाई लेकर चलता है लेकिन संसार की इच्छाएं उसे लूट लेती। इसी भाव को एक बड़ी ही प्यारी पंक्ति में बाबा जी ने समझाया, लूट लिया वणजारा भाई लाखों दा, दुनिया दी वासना। अर्थात जिसने नाम का व्यापार किया था, जिसने भक्ति की पूंजी कमाई, उसे संसार की इच्छाओं ने लूट लिया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इसीलिए जीवन में चाहे जितनी भी सफलता मिले, चाहे जितना भी धन मिले, चाहे कितना भी आपको सम्मान मिले, कभी भी उस प्रभु को, उस परमात्मा को मत भूलिए जिसने ये सब कुछ दिया है। याद रखिए, जो व्यक्ति परमात्मा का धन्यवाद करता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। जो व्यक्ति गुरु का सम्मान करता है उसकी राह स्वयं प्रभु आसान कर देते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में निम्रता को बनाए रखता है प्रभु उसे और भी ऊंचा उठा देते हैं। इसलिए हमें हर समय यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें कभी ऐसा ना बनने देना कि हम तेरी कृपा को भूल जाएं। हमें हमेशा तेरे नाम में, तेरी भक्ति में और तेरे चरणों में जोड़े रख। साथ संगत जी, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दोष तब आता है जब वह उपकार को भूल जाता है। बाबा जी बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमें संभाला, गिरने से बचाया, कठिन समय में हमारा साथ दिया, उसी को भूल जाना कृतज्ञता कहलाता है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो जीवन भर एहसान याद रखते। ज्यादातर लोग तब तक साथ निभाते हैं जब तक उनका काम निकलता है। काम पूरा हुआ, परिस्थिति बदली और फिर वही व्यक्ति भूल जाता है कि कभी वे किस दरवाजे पर रोता हुआ आया था। यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा समझाते हैं कि यदि परमात्मा ने तुम्हें कुछ दिया है, यदि गुरु की कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आया है, तो सबसे पहले धन्यवाद करना सीखो। कृतज्ञता ही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। साथ संगत जी, इसी बात को समझाने के लिए महापुरुष एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। एक गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, कोई बड़ा व्यवसाय नहीं था, ना खेत थे, ना कोई विशेष साधन। फिर भी उसके मन में सेवा का बहुत भाव था। उसे अपने गांव के रास्ते पर एक छोटा सा स्थान बनाया जहाँ से रोज मुसाफिर गुजरते थे। वह आने जाने वाले को बड़े ही प्रेम के साथ पानी पिलाता। कोई अमीर हो, कोई गरीब, कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई साधारण मजदूर, वह किसी में भेदभाव नहीं करता। जो भी प्यासा आता वे मुस्कुरा कर उसे पानी पिलाता। घर में गरीबी थी, कई बार भोजन का भी ठिकाना नहीं होता,
लेकिन सेवा कभी नहीं छोड़ी। एक दिन कुछ संत महापुरुष वहां से गुजरे। उन्होंने उसे कहा, भाई हमें थोड़ा पानी पिला दो। उसे बड़ी ही श्रद्धा से ठंडा पानी पिलाया। संतों ने पानी पिया और उसे पूछा, तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? उसे हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, गुजारा तो बहुत कठिनाई से चलता है। घर में गरीबी है, लेकिन जितना बन पड़ता है लोगों की सेवा करता रहता हूँ। संत उसके भाव से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अपना हाथ आगे करो। उसे हाथ आगे कर दिया। संत ने उसकी हथेली पर अपनी उंगली से एक का चिन्ह बना दिया और मुस्कुराते हुए चले गए। उसे कुछ समझ नहीं आया कि महापुरुष ने ऐसा क्यों किया। कुछ दिनों बाद उसकी सेवा की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग कहने लगे कि एक गरीब आदमी है, लेकिन कितने ही प्रेम से मुसाफिरों को पानी देता है। ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उसे दरबार में बुला लिया और पूछा कि तुम ये सेवा क्यों करते हो? उसे बड़े ही प्यार से कहा कि महाराज, ये सेवा मेरी कमाई है। राजा उसके भाव से इतना खुश हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने आदेश दिया, आज से इसे प्रतिदिन 1 रुपया दिया जाए। उस समय 1 रुपया भी बहुत बड़ी सहायता थी। गरीब व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसे सोचा, ये सब संतों की कृपा है। लगभग 20 दिन बाद एक और संत वहां से गुजरे। उन्होंने भी पानी मांगा। उसे पहले की तरह ही बड़े ही प्रेम से पानी पिलाया। पानी पीने के बाद संत ने कहा, अपना हाथ आगे करो। उसने हाथ आगे बढ़ाया। इस बार संत ने पहले बने 1 को पीछे 0 बना दिया। अब संख्या हो गई 10। कुछ समय बाद फिर राजा ने उसे बुलाया। राजा ने कहा, तुम्हारी सेवा को देखकर हमारा मन और भी ज्यादा प्रसन्न हुआ है। आज से तुम्हें 1 नहीं 10 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। गरीब व्यक्ति बहुत खुशी से भर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके जीवन में ये क्या परिवर्तन और कैसे हो रहा है। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। कुछ दिन बाद भी तीसरे संत जी वहां आए। उन्होंने भी पानी पिया और उसके हाथ पर एक और 0 बना दिया। अब संख्या बन गई 100। कुछ समय बाद राजा ने फिर से घोषणा कर दी कि आज से इसे प्रतिदिन 100 रुपए दिए जाएंगे। अब उसका जीवन पूरी तरह से बदलने लगा। घर की गरीबी दूर होने लगी। लोग उसका सम्मान करने लगे। धीरे धीरे धन भी आ गया और प्रतिष्ठा भी आ गई। लेकिन साथ संगत जी, यहीं से मनुष्य की परीक्षा शुरू होती है। धन आने के बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले वह हर मुसाफिर का स्वागत करता था। अब उसके चेहरे पर अहंकार दिखाई देने लगा। पहले वह स्वयं गिलास पकड़कर पानी पिलाता था। अब वह लापरवाही से व्यवहार करने लगा। एक दिन वही पहले संत फिर वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा पानी पिला दो। उसे पानी तो पिला दिया, लेकिन पहले जैसी विनम्रता नहीं रही। संत ने बड़े ही प्रेम से कहा कि यदि संभव हो तो थोड़ा स्नान करने के लिए भी पानी दे दो। यह सुनकर वह झुंझला गया। उसे कहा कि इतने सारे मुसाफिर आते हैं, क्या मैं सबको नहलाता फिरूं? पानी पीना है तो पी लो, नहीं तो आगे बढ़ो। साथ संगत जी, देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में कभी केवल सेवा थी, आज उसी के भीतर अहंकार आ गया। जिसे संतों की कृपा ने ऊपर उठाया था, वही संतों के कठोर भाषा बात करने लगा। यही संसार की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य कृपा को तो भूल जाता है और अपने आप को ही सब कुछ मानने लगता है। संत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अपना हाथ आगे करो। उसने हाथ आगे किया। संत बोले, याद है सबसे पहले तुम्हारे हाथ पर 1 किसने लिखा था? वे चुप हो गया। संत ने कहा, बाद में दूसरों ने सिर्फ 0 लगाए थे, लेकिन शुरुआत उस 1 से हुई थी। इतना कहकर संत ने उसकी हथेली से वह 1 मिटा दिया। अब हाथ पर केवल 2 शून्य रह गए। संत जी आगे बोले कि 1 के बिना 0 की कोई कीमत नहीं होती। देखने में तो वे वैसे ही थे, लेकिन अब उनकी कीमत कोई नहीं थी। जिस संख्या का मूल्य पहले 100 था, वे एक क्षण में 0 बन गए। वे व्यक्ति हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्या हो गया।
उसी समय संत महापुरुष ने बड़े ही प्रेम से उसे समझाया कि बेटा, जिन शून्यों पर तुम घमंड कर रहे थे, उनकी कीमत उस एक एक कारण थी। यदि शुरुआत में एक ना होता तो चाहे 100 शून्य लगा दो, उनका कोई मूल्य नहीं होता। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। वह एक परमात्मा है, एक गुरु की कृपा है, एक नाम की कमाई है, और हमारे जीवन की सारे धन, सारे पद, प्रतिष्ठा, व्यापार, परिवार, सम्मान, सफलताएं उन शून्यों की तरह हैं। यदि जीवन में एक परमात्मा नहीं है, यदि गुरु की कृपा नहीं है, यदि हमारे अंदर नाम का आधार नहीं है, तो बाकी सब कुछ होने पर भी जीवन अंदर से खाली रह जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज संसार का मनुष्य यही भूल कर बैठा। जब तक परिस्थितियां कठिन होती है, वह परमात्मा को याद करता है, सुबह शाम अरदास करता है, गुरुद्वारा जाता है, सेवा करता है, संगत में बैठता है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती है, व्यापार बढ़ता है, घर में धन आने लगता है, लोग सम्मान देने लगते हैं, तब धीरे धीरे उसका व्यवहार, उसका मन बदलने लगता है। अब उसे लगता है कि ये सब मेरी अपनी मेहनत का फल है, पर वह भूल जाता है कि मेहनत तो पहले भी करता था, लेकिन बरकत नहीं थी। व्यापार तो पहले भी करता था, लेकिन उन्नति नहीं हो रही थी। जब गुरु की कृपा हुई, तब रास्ते खुलने लगे। जब प्रभु ने चाहा, तब बंद दरवाजे भी खुल गए। जब नाम की शक्ति साथ हुई, तब असंभव कार्य भी संभव हो गया। इसे संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि बरकत मेहनत में नहीं, मेहनत पर पड़ने वाली उस परमात्मा की, प्रभु की कृपा में होती है। साध संगत जी, गुरु कभी किसी का धन नहीं चाहते, उन्हें किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल इतना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हुई है, वह कभी अपने मूल को ना भूले। जिसे तुम्हें उठाया है, उसे मत भूलो। जिसे तुम्हें संभाला है, उसका सम्मान करते रहो। जिसने तुम्हें नाम दिया है, उसके प्रति कृतज्ञ बने रहो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची साधना है। आज बहुत से लोग गुरुद्वारे आते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। सिर झुकता है, पर अहंकार नहीं झुकता। हाथ तो जुड़ते हैं, पर मन समर्पित नहीं होता। होठों से वाहे गुरु निकलता है, लेकिन अंदर संसार की इच्छाएं चलती रहती है। इसलिए महापुरुष हमेशा कहते हैं कि माथा टेकने से पहले अपने मन को झुकाओ। यदि मन झुक गया, तो प्रभु स्वयं जीवन संभाल लेते हैं। यदि मन नहीं झुका, तो केवल बाहरी पूजा से कुछ प्राप्त नहीं होता। साध संगत जी, इतिहास गवाह है कि जिन्होंने गुरु के चरणों को पकड़े रखा, वे कभी खाली नहीं लौटे। कई लोग निर्धन थे, लेकिन नाम के धनी बन गए। कई लोग दुखों में थे, लेकिन उनके जीवन में आनंद भर गया। कई लोग निराश होकर आए, लेकिन मुस्कुराते हुए लौटे। ये सब गुरु की कृपा का प्रभाव है। लेकिन दूसरों की ओर जो लोग कृपा पाकर भी भूल गए, उनका मन फिर संसार में उलझ गया। धन आया तो अहंकार आ गया, प्रतिष्ठा आई तो विनम्रता चली गई, सफलता आई तो सेवा छूट गई। यही मनुष्य की सबसे बड़ी हार है। साध संगत जी, संतों की संगत केवल समस्याएं हल कराने के लिए नहीं होती, संतों की संगत जीवन बदलने के लिए होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छाएं पूरी कराने आता है और इच्छा पूरी होते ही चला जाता है, तो उसे संतों को समझा ही नहीं। संत तो हमें परमात्मा से जोड़ने आते हैं। वे हमें संसार से भागना नहीं सिखाते, बल्कि संसार में रहते हुए प्रभु को याद रखना सिखाते हैं। घर संभालो, परिवार संभालो, व्यापार करो, मेहनत करो, लेकिन हर सफलता के पीछे उस परमात्मा की कृपा को कभी मत भूलो। जब भोजन मिले तो धन्यवाद करो, जब व्यापार चले तो धन्यवाद करो, जब परिवार सुखी हो तो धन्यवाद करो, जब कठिन समय आए तब भी धन्यवाद करो, क्योंकि वही समय हमें प्रभु के और निकट ले आता है।
यही कृतज्ञता आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। साथ संगत जी, कई बार लोग पूछते हैं, हम गुरु का धन्यवाद, हम गुरु का शुक्राना कैसे करें? महापुरुष कहते हैं कि सबसे बड़ा शुक्राना यह है कि गुरु की दी हुई राह पर चलो। यदि गुरु ने नाम दिया तो नाम जपो, यदि सेवा दी है तो सेवा करो, यदि बानी पढ़ने को कहा है तो बानी पढ़ो, यदि विनम्र रहने को कहा है तो विनम्र रहो। यही सच्चा धन्यवाद है, यही सच्चा शुक्राना है। केवल शब्दों से शुक्राना कह देने से कुछ नहीं होता, जीवन को बदल देना ही वास्तविक धन्यवाद है। इसलिए हर दिन अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछो, क्या मैं आज भी उसी प्रेम से प्रभु को याद करता हूँ जिस प्रेम से कठिन समय में करता था? यदि उत्तर हाँ है तो समझो कि तुम सही मार्ग पर हो, और यदि उत्तर नहीं है तो आज ही फिर से प्रभु की ओर लौटा, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं बल्कि गुरु की कृपा है। और सबसे बड़ी सफलता वह नहीं जो संसार देता है, बल्कि वह है जो हमें परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देती है। साथ संगत जी, इस संसार में धनवान बनना कठिन नहीं है, प्रसिद्ध होना भी कठिन नहीं है, लेकिन गुरु का सच्चा सेवक बनना सबसे कठिन है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त तो कर लेता है, बड़ा घर, बड़ा व्यापार, सम्मान, बड़ा परिवार और सुख सुविधाएं भी मिल जाती हैं, लेकिन यदि उसके अपने जीवन में विनम्रता चली गई, यदि गुरु के प्रति श्रद्धा समाप्त हो गई, यदि नाम सिमरन छूट गया, तो समझ लिए कि उसके जीवन का सबसे अनमोल धन हो गया। महापुरुष कहा करते हैं कि जो गुरु को याद रखता है, गुरु उसे कभी नहीं भूलते। परमात्मा कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वह समय समय पर उनकी रक्षा करता है, उन्हें सही मार्ग दिखाता है और गिरने से पहले संभाल लेता है। लेकिन एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि गुरु का साथ पाने से भी बड़ा सौभाग्य है गुरु का साथ निभाना। बहुत लोग गुरु के पास आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग गुरु की आज्ञा पर चलते हैं। बहुत लोग माथा टेकते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपना अहंकार झुकाते हैं। बहुत सारे लोग अरदास करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने जीवन को बदलते हैं। यही कारण है कि महापुरुष एक ही पंक्ति को बार बार गाया करते थे, अपने मन की मुरीद तो सभी हैं, गुरु का मुरीद कोई कोई होता है। इस एक पंक्ति में पूरा आध्यात्मिक जीवन समाया हुआ। आज अधिकांश लोग वही करते जो उनका मन करता है। मन कहता है आराम करो तो आराम करते हैं, मन कहता है क्रोध करो तो क्रोध करता है, मन कहता है अहंकार करो तो अहंकार करता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं नाम जपो, नाम नहीं जपते, सेवा करो, सेवा नहीं करते, विनम्र बनो, विनम्र नहीं करते, सबका भला करो तो सबका भला नहीं करते। अब प्रश्न ये है कि हम किसकी सुनते हैं, अपने मन की या गुरु की? यदि मन की सुनेंगे तो संसार मिलेगा, और अगर गुरु की सुनेंगे तो परमात्मा मिलेगा। तो साथ संगत जी, महापुरुषों का जीवन हमें यही सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई मिल जाए, कभी भी अपने मूल को मत भूलो। जिस मिट्टी से निकले हो उसे याद रखो, जिस गुरु ने संभाला है उसे याद रखो, जिस नाम ने जीवन बदला उसे याद रखो, जिस संगत ने गिरने से बचाया उसे याद रखो। कृतज्ञता मनुष्य को महान बनाती है, अहंकार मनुष्य को अकेला कर देता है। अब जिस दिन मनुष्य ये सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसी दिन उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो हर सफलता के बाद भी कहता है कि ये सब गुरु की कृपा है, ये सब वाहिगुरु की मेहर है, उसके जीवन में बरकत कभी भी समाप्त नहीं हो। तो साथ संगत जी, महापुरुषों ने, बाबा जी ने और संतों ने ना जाने कितने ही परिवारों के जीवन को बदल दिया, कितनों को नाम से जोड़ा, कितनों के घरों में शांति लाई, कितनों के जीवन में विश्वास जागा। उनकी वाणी आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। संत शरीर से भले ही एक दिन चले जाएं, लेकिन उनके उपदेश
उनकी कृपा और उनकी प्रेरणा हमेशा जीवित रहती है। इसलिए हमें केवल संतों के दर्शन ही नहीं करने, बल्कि उनके बताए हुए मार्ग पर भी चलना चाहिए। यदि वे सिमरन की बात करें तो सिमरन करो, यदि वे सेवा की बात करते हैं तो सेवा करो, यदि वे प्रेम की बात करें तो प्रेम बांटे, यदि वे नम्रता की बात करें तो अहंकार छोड़ दे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होती है, यही सच्ची भक्ति है और यही सच्चा जीवन है। तो आइए आज से ही हम सभी अपने मन में एक संकल्प ले कि सतगुरु हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम कभी आपकी कृपा को ना भूलें। जब सुख मिले तब भी आपका धन्यवाद करें, जब दुख आए तब भी आपका भरोसा ना छोड़ें, जब सफलता मिले तब भी विनम्र बने, जब असफलता मिले तब भी आपके चरणों में टिके रहें। हमें नाम सिमरन का दान दीजिए, सेवा का भाव दीजिए, संतों की संगत का प्रेम दीजिए, अहंकार से बचाइए, कृतज्ञता से भर दीजिए और ऐसा जीवन दीजिए कि हमारी अंतिम सांस तक हमारी जुबान पर केवल और केवल आपका नाम हो। यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, यही सबसे बड़ा धन है और यही सबसे बड़ी सफलता है। तो प्यार से बोलिए राधा स्वामी जी।